केवीएस की भर्ती काफी लंबे समय से पेंडिंग है और उसको लेकर के कई बार एक टेंटेटिव डेट भी आई है कि जैसे फरवरी में केवीएस की वैकेंसीज आ सकती हैं। फिर कहा गया कि जून जुलाई में केवीएस की वैकेंसीज आ सकती हैं, बट हर बार वो पेंडिंग पेंडिंग में ही रहा। एक व्यक्ति विशेष का नाम है, यहाँ पर आपको पता होगा, अशोक अग्रवाल जी। सोशल ये जूरिस्ट हैं, मतलब अक्सर करके इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे पीआईएल वगैरह दायर करके लोगों के हक की बातों को सामने लेकर के आना। केवीएस की भर्ती को लेकर के इन्होंने बहुत सारे उसमें कोर्ट केस की भी बात की थी भैया कि अगर केवीएस ने भर्ती नहीं निकाली तो हम उसको कोर्ट केस में भी लेके जाएंगे। तो इनके और बहुत से लोगों के सपोर्ट के दौरान या उनके जो अथक एफर्ट्स रहे, उनके द्वारा अभी जो है केवीएस के द्वारा जो एक अध्याचन होता है, एक्विजिशन जिसको बोलते हैं, पूरा एक बायोडाटा जो होता है भर्तियों का, वो सीबीएसई को भेजा गया है। I have come to know that KVS has already sent requisition to CBSE of all vacant teaching and non-teaching post, including special educator post for advertisement। यानी उस भर्ती, आज ही की बात है, आप देखोगे 16 सितंबर है, सुबह 11:27 पर ये मैसेज किया हुआ उनका। यानी दोनों डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। पहले तो अगर हम बात करेंगे टीचिंग में भी वैकेंसी है, दूसरा अगर हम बात करेंगे भैया तो यहाँ पे नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी है। तो टीचिंग की वैकेंसी हो जाएगी, दूसरा कौन सी हो जाएगी भैया, नॉन टीचिंग की वैकेंसी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्लस इसमें स्पेशल एजुकेटर, क्या भी इसमें स्पेशल एजुकेटर, तो जो स्पेशल एजुकेटर होगा उसकी वैकेंसीज भी इसमें आएंगी, है ना। तीनों को लेकर के इसमें बात की गई है और कहा गया पोस्ट फॉर अटैचमेंट सीबीएस को भेज दिया गया। यानी आज 16 सितंबर को उन्होंने अपडेट दिया कि सीबीएस को भेज दिया गया। यानी अब जितना भी समय लगेगा, अब वो किसको समय लगेगा, सीबीएसई को इसमें समय लगेगा कि वो इसका पूरा अपडेट बनाए और इसको लेकर के नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को उसको कंप्लीट करे। तो अब ये निर्भर करता है सीबीएसई को लेकर के कि क्या वो अगले 10-15 दिन में इसकी प्रक्रिया को पूरा कर सकती है, या अगले 1-2 महीने में प्रक्रिया पूरी कर सकती है, या इस 2025 के महीने में ना कर पाए, या फिर 2026 में इसको करे। जो भी है वो अपडेट मैंने आपको बता दिया है। मैं उन मास्टरों की तरह आपको नहीं बताऊंगा कि 10 से 15 दिन में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फटाक से मैं कहूंगा कि भैया ये हमारा पेड कोर्स है और आप हमारे इस पेड कोर्स को ले लीजिए भैया। तो ये तो हम नहीं करते भैया। मास्टरों ने तो बहुत ही हद ही पार कर रखी है कोर्स बेचने के चक्कर में। अगर इतनी सी छोटी न्यूज भी आ जाए ना, उस न्यूज को भी यूट्यूब पर जाके ऐसे बताते हैं, पता नहीं बहुत बड़ा अपडेट आ गया और फटाक से जाओ हमारा पेड कोर्स ले लो। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि विद्यार्थियों से कि भैया थोड़ा सा आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी को भी फोकस करिए, अपनी खुद की पढ़ाई से आधार पर चीजों को पढ़िए, खुद के प्रीवियस जो मार्केट से प्रीवियसर के क्वेश्चन ले लीजिए, उन प्रीवियसर क्वेश्चन से अपनी खुद की बुद्धि को बढ़ाइए। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, सब पेड कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। तो ये आपका दायित्व है, आपका ही दायित्व है कि आप इंडिविजुअली तौर पर इस चीज को समझें कि कौन आपको बेहतर खबरें दे रहा है, कौन आपको बेहतर खबरें नहीं दे रहा है। हम बिल्कुल भी कतई इस पेड कोर्स के विरोध में हैं। बिल्कुल कोई भी पेड कोर्स जब तक भर्ती प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है तब तक पेड कोर्स की बाढ़ लाना बिल्कुल कतई गलत है। हाँ, भर्ती आ जाए प्रॉपर तरीके से, आप नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइस में आप कोई कोर्स ला सकते हैं तो लेकर के आइए विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ भैया, किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में फालतू में मत पढ़िए और हमेशा उन टीचरों से पढ़िए जो सही तरीके से आपको गाइड करते हैं। ये नहीं है कि पेड कोर्स बेचने के चक्कर में आपको कुछ भी बरगला रहे हैं। तो भैया फिलहाल हम आपसे ये कह रहे हैं, सेल्फ स्टडी करिए प्रॉपर तरीके से। और बस ये एक न्यूज थी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनुभव भारद्वाज है, बिना मिर्च मसाला लगाए आपको अपडेट जानकारी देता हूं। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चलते चलते बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी आपके थॉट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।